नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। यानी कि समय क्या है कि सिर्फ ओनली आपके पास 36 दिन का समय बचा है। यानी कि 18 जनवरी से लेकर समय कितना बचा है? आज है 18 जनवरी। 18 जनवरी से 18 फरवरी तक कितना समय है? ओनली 30 दिन। और 6 अगले ले लो, यानी कितने दिन बचे आपके पास? 36 दिन बचे हैं। 36 दिन बचे हैं आपके पास। 36 दिनों में भी क्या है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जिनसे क्या है कि आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब 36 दिन क्यों बचे हैं? बच्चे कहेंगे हमारे पास तो 39 दिन। लेकिन अगर किसी का सेंटर काफ़ी दूर है तो उसको क्या है कि 1 या 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। आपका भी जो सेंटर है उस पर पहुँचना अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम से पहले 2 घंटे पहुँचना पहले अनिवार्य है। तो आपके पास कितना समय है? ओनली 36 दिन। 36 दिन में है तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितना समय बच गया? 7 दिन। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 7 दिन है। अगर प्रत्येक सब्जेक्ट को 7 दिन में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आप उनको कवर करोगे, उनके सिर्फ आप एक एक दो दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे तो भी क्या है कि आप रीट आसानी से कवर कर जाओगे। फिर क्या है कि बच्चे कहते हैं कि सबसे पहले क्या है आपको रीट क्लियर करनी है, तो सबसे पहले क्या कि खुद के अंदर विश्वास पैदा करो कि हाँ भले ही 36 दिन हो मैं उनको बेहतर दिनों की तरह स्टडी करूँगा। अंदर क्या कि विश्वास पैदा करो। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है, कह रहे हो कि हमारे पास समय कम है, हमें डर लग रहा है, क्या होगा पता नहीं क्लियर होगी या नहीं होगी, अगर ये डर आपके अंदर है तो सबसे पहले आप इस डर को ख़त्म कर दीजिए। यानी कि आपके पास अभी भी 36 दिन का समय है, तो भी क्या आप 36 दिन में भी क्या है कि रीट पात्रता आसानी से कवर कर सकते हो, क्योंकि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्रत्येक सब्जेक्ट के मैंने क्लियरिटी बता रखी है कि कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इन सब से क्या है कि आपको सिर्फ ओनली 90, मान लो कि आपकी 90 नंबर चाहिए आपको क्लियर करने के लिए। अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग नंबर मान लो आपको लाने होंगे, तो उस पर क्या मेरी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वो देख सकते हो। अधिकतर क्या कि आप 100 नंबर का आंकड़ा बना के ले लो। 5 सब्जेक्ट है, 5 आपने कितने नंबर निकालने हैं? सिर्फ ओनली आपको 100 नंबर निकालने हैं। तो आप ऐसी बेवजह मत घबराओ, सिर्फ ओनली आप वही टॉपिक्स पढ़ो जिनसे क्या कि आपके 100 नंबर कवर हो जाए। अगर आपके 100 नंबर आ जाएंगे तो भी क्या कि आपकी रीट पात्रता क्लियर चली हो जाएगी। बच्चे कमेंट कितने करते हैं? इतने बड़े बड़े करते हैं। अगर भाई उतना समय आप किसी एक टॉपिक्स को पढ़ने को एक क्वेश्चन हल करोगे तो भी वो आपका समय बच पाता है, लेकिन आप लोग समय नहीं बचाते हो। आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, अभी भी आप क्या कि दुरुपयोग कर रही हो। क्यों कर रही हो? मैं खुद पढ़ा रही हूँ, मैं खुद देखती हूँ इतने बड़े बड़े कमेंट आते हैं। भैया अभी समय कहाँ पे आपको इतने बड़े कमेंट करने का? समय नहीं है आपके पास। परीक्षा नज़दीक आ गई है, डर लग रहा है, तो भाई डरने की किसी की तरह की आवश्यकता नहीं है। अभी भी 36 दिन है। अगर आप उन 36 दिनों को बेहतर दिनों की तरह स्टडी करोगे तो भी क्या है कि आप आसानी से रीट कवर कर सकते हो। इतना हार्ड क्यों पेपर भी नहीं आएगा रीट का। मैंने एक एक टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट का बता रखे है। अगर आप नए चैनल पर हो, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे मोनिका मैम जीके अकेडमी पर, तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको रीट क्लियर करनी है तो आप जरूर देखना। फिर बात करती हूँ कि हम नहीं कर पाते, हमें समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है, हमारे पास पूरे संसाधन नहीं है, हम किस तरह स्टडी करें। तो वही मैं आपके सामने जीता जाता उदाहरण हूँ। जब मैं 9th कक्षा में थी ना, हमारे घर में तो लाइट भी नहीं थी। लाइट भी नहीं थी गर्मियों में। जब जुलाई अगस्त का समय होता है ना, तब क्या कि हमारे राजस्थान में अधिकतर आंधी बारिश ये होती है। वो समय कितना होता है? गर्मी का। लेकिन उस समय भी सिर्फ लैंप भी नहीं है घर में, ना लाइटर है। चिमनी से मिट्टी का तेल डालकर ऐसे वो हमारे बोरियां होती है ना, बोरियां, उसकी बाती बनाकर और जला के उस चिमनी के पास बैठ के मैंने स्टडी करी है। तो मैं आपको बोलती हूँ प्लीज़ आप इतने बड़े कमेंट मत करो, एक एक सेकंड को बचाओ, एक एक मिनट का सदुपयोग करो, तभी क्या कि आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो। वरना ये फेसबुक हुई,
ये इंस्टाग्राम है, अगर आप इनको यूज करते रहोगे, व्हाट्सएप है, इनको यूज करते रहोगे ना, तो कोई रेट क्लियर होगी नहीं, कोई रेट मैंस होगी ना रेट भरी होगी। तो एक एक सेकंड का अगर सदुपयोग करोगे ना तो भी आपकी रेट क्लियर हो जाओगी। अगर मैं चाहती तो मेरे पास किसी भी प्रकार की, ना ही तो मेरे पास नई बुक्स थी, हालांकि तो मेरे पास पेन कॉपी भी नहीं होते थे, वो भी क्या जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होती तब कुछ प्रोग्राम्स करके वहाँ से ले लेती। ये भी चीज़ें नहीं थी मेरे पास, ना लाइटन ही ना लैंप, हाँ सिर्फ चिमनी से मैंने पढ़ाई करी, चिमनी के चानने में बैठ के पढ़ाई करी। और कुछ मेरी भी फ्रेंड्स थी जिनको सभी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन वो उनका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। जब एग्जाम का टाइम आता तब मेरे पास दौड़ के आती, मोनिका ये बता दे ये बता दे। तो वही हालात आपके हैं। जब मैंने 48 दिन बचे थे तब मैंने आपको बेस्ट रणनीति बताई, लेकिन अभी फिर कमेंट्स पे कमेंट, अभी फिर कमेंट्स पे कमेंट। तो भाई अभी भी सदुपयोग कर लो समय का, रेट का आपकी क्लियर हो जाएगी। और फिर क्या कि 48 दिन क्यों, जब तक फॉर्म अप्लाई होने स्टार्टिंग नहीं हुए थे तभी मैंने क्या है कि बोला था कि रेट परी का एग्जाम जल्दी ही होगा और आपको समय नहीं दिया जाएगा। प्लीज कोई करना चाहता है तो अभी से तैयारी कर सकता है। ये मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, आप देख लेना, लेकिन तब भी आप अवेयर नहीं हुए। और अभी क्या कह रहे हो कि थोड़ा समय रहा है हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो अभी भी आप सदुपयोग करो, तो अभी भी क्या आपकी रीट क्लियर हो जाएगी।